नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल GR क्लासेस बाय बलराज सर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा और उम्मीद है आप सभी कुशल मंगल होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। भैया आज जो है HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है उसकी तरफ से 2-3 जो न्यूज़ हैं वो निकल कर आई है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं पुरानी भर्तियों को लेकर, क्योंकि कल से एक मामला जो है वो सुर्खियों में है। और वो सुर्खियों में क्या मामला है ये देख लेते हैं। हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर सिपाही की पुरानी भर्ती पर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो मानदंड हैं उनका हाईकोर्ट का फैसला लागू होगा नहीं। यह बात कौन जांचेगा, इसकी इंक्वायरी कौन करेगा? HSSC। अब देखिए ये मामला क्या है। ये केस है, मैं आपको मेन सी चीज़ें से बता देता हूँ। ये चीज़ में है जो SC और BC कैटेगरी में नहीं आते हैं और विमुक्त जाति में आते हैं। सरकार ने उनको जो है 5 नंबर देने का फैसला लिया था जब ये 2018 से स्टार्ट हुए थे 5 नंबर। और देखिए विमुक्त जाति के जितने भी लोग हैं वो या तो SC या BC कहीं ना कहीं से तो निकल कर आए होंगे और उन्होंने जो है विमुक्त जाति का जो सर्टिफिकेट है वो बनवा लिया और सरकार ने उनको 5 नंबर दे दिए। लेकिन एक रविकांत नाम से जो केस था ये, उनके वकील प्रशांत चौहान ने जो है उन्होंने ये चीज़ ये देखिए, विमुक्त जाति टपरीवास जातियों से संबंधित है जो न अनुसूचित जाति और न ही पिछड़े वर्ग में शामिल है को 5 अंक देने का प्रावधान था, मगर अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को ये अंक दिए गए हैं। उनके कहने का मतलब है कि कुछ SC और कुछ BC। ये देखिए इसी तरह से याचिकाओं को आयोग की तरफ से इन गलत अंकों की जो है वो वीरवार को सुनवाई हुई। कुछ SC को दे दिए, कुछ BC को दे दिए और ये पिछड़ा वर्ग लिखा है। और इसके बाद क्या हुआ, जब इसकी सुनवाई चली तो राज्य का जो वकील था, जो सरकार का वकील था, उन्होंने कह दिया, अब देखिए इनको क्या ज्ञान है या नहीं है, ये खुद स्टेटमेंट दे रहे हैं कि 31 मई को जो फैसला आया है उसके अनुसार ये पुरानी भर्तियां जो हैं वो कवर होती हैं और हम इनका रिज़ल्ट रिवाइज़ करेंगे। खुद जो है बच्चों को फंसा दिया और खुद जो है HSSC को भी फंसा दिया। लेकिन जब इस बारे में एडवोकेट बलदेव महाजन जो हैं, जो जनरल हैं, उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि 31 मई वाले मामले में केवल CET जो है वो कवर होता है, इससे पहले की जो भर्तियां हैं वो कवर नहीं होती। और जब पहले की भर्तियां थी तो उनको तो हाई कोर्ट ने जो है मतलब प्रशंसा की थी, सराहना की थी, अप्रिशिएट किया था, तो इसलिए उन भर्तियों का कोई मतलब नहीं बनता है कि वो इसमें कवर हो। अब भाई एक बात सोचने की है कि अगर पुरानी भर्तियां हैं जो स्टार्ट हुई है ग्रुप डी से बाद, ये थोड़ा सा समझने की बात है। और ग्रुप डी के बाद भर्ती आई थी पुलिस की और क्लर्क की। इनमें जो है ये 5 नंबर और कुछ में पुलिस में 20-20 नंबर तक एक्स्ट्रा दिए गए। और यहाँ से जब स्टार्ट हुआ मामला तो इसके बाद क्या हुआ भाई, 5 नंबर जो लेकर लग गए थे। अब कुछ उस समय लोगों ने फर्जी नंबर भी लिए हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब से CET पे केस हुआ है, जिसने भी केस किया है आप सभी को पता है कि 5 नंबर हटाए जाएं, तो सबसे ज़्यादा उसका समर्थन, उसका जो सपोर्ट किया वो इन्हीं लोगों ने किया जो 5 नंबर लेके जो है वो गवर्नमेंट जॉब पे लग गए थे। और इन्होंने जो है इसका पूरा सपोर्ट किया, समर्थन किया, जिनको 5 नंबर अब नहीं मिलते कि ये 5 नंबर हटवाए जाएं। अब उस सपोर्ट के कारण आपने जो है नए बच्चों का तो सत्यानाश कर दिया, क्योंकि 5 नंबर हट जाने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो 56-57 की मेन वैकेंसियाँ हैं जिसके कारण ये सारा महासंग्राम मचा हुआ है, जो 56-57 की वैकेंसियाँ हैं उनके लिए जो CET प्री दिया था, जिन्होंने, जिन बच्चों के बिना 5 के भी अगर 5 हटा दे तब भी उनका लिस्ट में नाम था, उन बच्चों की क्या गलती है? उन्होंने 2-2 बार एग्ज़ाम दे दिए, 3-3 साल वेट कर ली, लेकिन फिर भी जो है लास्ट में क्या मिला? पेपर कैंसिल। अब इसका जिम्मेवार कौन है? दूसरा जो मामला उठाने का था वो उठाने का था, सबसे पहला मामला उठाने का था क्वालिफाई करो। दूसरा मामला जो है वो उठाने का था कि नया CET लो अगर क्वालिफाई नहीं करते। इस ओर तो किसी का ध्यान ही नहीं गया। अब जिस बच्चे के नंबर जो हैं वो मान लो 40 से 60 के बीच रह गए और इसको तो दोबारा मौका ही नहीं मिला, इसकी क्या गलती है? जो अब नए बच्चे +2 12th जिन्होंने BA की है उनका नया CET नहीं हुआ, उन्होंने पहले वाला CET नहीं दिया, उनकी क्या गलती है? तो
ये जो मामला है ये इसके लिए जिम्मेवार खुद वो लोग भी हैं जिन्होंने 5 नंबर का जो मामला था इसको हटवाने के लिए केस में समर्थन किया और जो खुद 5 नंबर लेके लगे हुए हैं। अब देखिए पुरानी भर्तियां अभी के हिसाब से जितनी भी हैं वो सारी सेफ़ हैं, क्योंकि पुरानी भर्तियों में अगर हम बात करें 5 नंबर की, अगर सरकार रिवाइज भी करेगी रिजल्ट तो मोस्टली वहाँ भी लगभग 80 से 90% बच्चों ने 5 नंबर क्लेम कर रखे होंगे और वहाँ भी भर्तियाँ जो है सरकार कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दे। क्योंकि एक आपको याद होगा क्लर्क की भर्ती जो है उस पर केस हुआ था और वो केस 1 से 1.5 साल तक चला और 1 से 1.5 साल तक चलने में जो है 3 क्वेश्चन जो है वो गलत पाए गए उनके आंसर की में, और वो जो है रिज़ल्ट फिर रिवाइज हो गया था और उसके कारण 1100 लगभग क्लर्क जो है वो बाहर निकल गए थे, लेकिन सरकार ने उनको भी एडजस्ट कर लिया। ऐसे ही जो है अगर हम ग्रुप डी की बात करें, ग्रुप डी जो 18,218 की भर्ती थी 2018 में, इस भर्ती में भी वही जो है 3 वेटिंग भी आई है। तो इसका मतलब ये है जो फ्रेश कैंडिडेट जो पहली बार में ही लग गए थे उनको तो कम से कम समस्या नहीं है, वैसे तो किसी को भी समस्या नहीं है, लेकिन अगर ये भर्तियों पर असर होता है तो इसका जिम्मेवार कौन है आप भी खुद सोचिए। दूसरा भाई फिर बात करते हैं जो ग्रुप सी की जो परीक्षा है, जो शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे कैंडिडेट उनके जो फॉर्मूला है उस पर आपत्ति जताई जा रही है। क्योंकि अब देखिए आयोग के शॉर्ट लिस्टिंग फार्मूले पर आपत्ति जता रहे हैं अभ्यर्थी, लेकिन आयोग अभ्यर्थियों की बात सुनने को तैयार नहीं है। समान शैक्षणिक योग्यता के लिए अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग अंकों की बजाय पदों के हिसाब से करने की योजना बना रहा है। अब इसमें भी आपको लगभग ये पिछले 3-4 दिन से चल रही है खबर, इसका आपको सारी को पता है। एक चीज़ देखिए, इसका एग्जाम्पल लेते हैं ग्रुप नंबर 56। अगर तो ग्रुप नंबर 56 की टोटल बात करें तो लगभग वैकेंसी है उसमें 7100 प्लस जो भी है 7100 का लगभग 4 गुना जो है वो बनता है 28,400 सभी कैंडिडेट्स को मिलाकर, चाहे वो जर्नल के हैं, सी के हैं, बीसी के हैं। इसमें भी अगर हम जर्नल की बात करें तो जर्नल की इसमें लगभग 2680-81 पोस्टें हैं। एससी की बात करें तो इसमें एससी की 1305 पोस्टें हैं, पूरे ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ। बीसीए की बात करें तो बीसीए की लगभग 1000 पोस्टें हैं ग्रुप नंबर 56 में, और बीसीबी की बात करें तो लगभग 586 पोस्टें हैं। अब अगर इनका हम 4-4 गुना करते हैं और ईएसएम डीएसएम जितने भी हैं उनका 4 गुना करते हैं तो बच्चे बैठेंगे लगभग 28,400, मतलब 26,000 के अगेंस्ट जो है 2600 के अगेंस्ट जो है जनरल के ही बैठ जाएंगे लगभग 11,000 बच्चे, 11 के भी और 12,000 बच्चे, 12 से 12,500 बच्चे। एससी के बैठ जाएंगे लगभग 5200-5300 बच्चे। ऐसे ही यहाँ 4,000 बच्चे ये बैठ जाएंगे। लेकिन अगर कैटेगरी वाइज बात करें, जो पदों के हिसाब से पोस्ट का 4 गुना कर रहे हैं, और अगर ग्रुप का 4 गुना नहीं होता है तो पोस्ट में आप देखेंगे कि ग्रुप नंबर 56 में सबसे बड़ी पोस्ट जो सबसे ज़्यादा वैकेंसियां हैं वो हैं ग्राम सचिव की, पंचायत सेक्रेटरी की। अगर इसकी बात करें तो जो ग्राम सचिव है उसकी टोटल 3108 पोस्टें हैं, टोटल हैं 3108 पोस्टें, और इन 3108 में 1120 लगभग जर्नल की हैं, 560 एससी की हैं और लगभग 435 और 248 बीसी और बीसीबी की है। तो 1120 का 4 गुना कितना हो गया भाई, लगभग 4500, 560 का लगभग 2240, इनका लगभग 1100 और इनका लगभग 1000। अब ये देखो आप, अगर इनकी हम 3100 की बात करें तो टोटल बनता है 12,000, तो मैक्सिमम 12,000 12,500 जो भी बनता है वो बच्चे पेपर दे सकेंगे, जबकि ग्रुप वाइज में पूरे 28,000 समथिंग जो भी 29,000 के आसपास बच्चे वो पेपर देंगे। और यहाँ तो केवल जर्नल के बच्चों को 4500 बच्चों को मौका मिलेगा, यहाँ केवल 2240 बच्चों को मौका मिलेगा ग्रुप नंबर 56 में। अगर 57 की बात करें, 57 में भी 7,000 प्लस वैकेंसी है, उसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी क्लर्क की है, वहाँ थोड़ा सा फ़र्क रह जाएगा, वहाँ 7-8 हज़ार का, लेकिन यहाँ तो सीधा 16 से 17,000 का फ़र्क रहेगा ग्रुप नंबर 56 में। तो भाई ये फार्मूला देखते हैं सरकार इस पे अमल लाती है कुछ या नहीं। और अगली भाई जो ग्रुप डी की सेकंड लिस्ट है,
ग्रुप डी के सभी पदों पर चयन सूची जारी होगी। डिप्टी एजी जो श्रुति जैन है, उन्होंने बताया है कि जो ग्रुप डी है उसका एक ही पेपर होता है और दूसरे के लिए जो मतलब प्रावधान नहीं है, एक ही टेस्ट के ऊपर जो है आपका रिजल्ट बनता है, तो इसलिए जो है वो भी जल्दी जारी की जा सकती है दूसरी सूची। अब ये दूसरी सूची शायद देरी होने का कारण क्या है, ये जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट खबर है आज की। ये देखिए, ये जो खबर है ये देखते हैं। जो 13,500 पदों का, जो 13,500 पद हैं उनके लिए जो है विज्ञापन पहले जारी हो चुका है, जिन पर एक चयन सूची जारी हो चुकी है लगभग 11,000 के आसपास। और जो 2500 से 2700 बच्चे रहते हैं, प्लस जो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी ग्रुप डी में ज्वाइन ही नहीं किया है, 2500 के आसपास ये है और 2700 के आसपास वो हैं जो पहले रहते हैं, लगभग 5200। और इससे अलग भी कल एक लेटर जारी हो चुका है कि जो रिक्विजिशन है वो मांगी गई है जितने भी कॉमन कैडर के डिपार्टमेंट हैं। तो सूची जो है दूसरी सेकंड लिस्ट जारी करने का एक ये भी कारण हो सकता है कि इन बच्चों का एक साथ रिजल्ट आए, प्लस 5 से 6 हज़ार जो है वो कैंडिडेट्स की एक लिस्ट और लगाई जाए इसी सीईटी ग्रुप डी के बेस पर जो पेपर हो चुका है। क्योंकि जितनी भी वैकेंट सीट आएंगी तो वो सारी की सारी जो है इसी ग्रुप डी के पेपर से भरी जाएंगी, नया पेपर कोई नहीं होगा। तो भाई ये जो है सारी खबरें आज आपके लिए थी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट, अपने सुझाव ज़रूर दें, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में या आने वाले जो जितने भी आपके और आने वाले एग्ज़ाम हैं या जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उन पर जो है और चर्चा की जा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।